अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अजीम मिलता किन लोगों को है, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है। लेकिन अब इसमें अजीम मिलता कैसे है, ये कुरान की कुछ आयतें हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि बनी इसराइल में और आल इमरान में और सूरह बकर के अंदर ये इनके अंदर ये आयतें हैं। तो मैं इन आयतों का आप लोगों को खुलासा बता दूंगा। ऊपर आयतों के नंबर आ जाएंगे, आप खुद पढ़ लेना कि उसके अंदर जो उसकी खासियत क्या होती है कि इन लोगों को इसमें अजीम मिलता है। और इन लोगों के जिस्म, हाथ, पैर, ज़बान, आँखें, जो भी चीज़ होती है वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाती है। ये हाथ बढ़ाते हैं तो काम हो जाता है, पैर चलते हैं तो वो अल्लाह की तरफ उठता है, तो इनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। वो लोग होते कौन हैं? तो अब ये जो सब्र करते हैं, अपने रब को सराहते हुए, तारीफ़ें करते, हर हाल में उनकी तारीफ़ करता है, अल्लाह की तारीफ़ करता है, दुख में सुख के अंदर उसकी पाकी बोलते हैं, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से भी पहले, मतलब फजर में और असर में, और रात की घड़ियों में, और दिन के किनारों पर, मतलब ज़ोहर और असर और मगरिब। मुमकिन है कि तू राज़ी हो जाए। अब अल्लाह ताला इन 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 इस खासियत वाले को बोल रहा है कि मुमकिन है कि तू राज़ी हो जाए। मतलब तू इंसान राज़ी कब होता है? जब उसकी दुआ कबूल होती है। तो एक तो क्वालिटी ये बता दी। अब दूसरी है, खुदा की राह में सबसे प्यारी चीज़ को वो खर्च करते हैं। 1-2 रुपया, 2-4 रुपये देने से ये सवाब तो मिलता है, मगर आपको वो ओहदा नहीं मिलेगा इस अजीम तक पहुंचने का। सबसे प्यारी चीज़ जैसे आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, आपने उसके अंदर से 2,500 रुपये अल्लाह की राह में दिया, या किसी का पूरा घर का राशन डलवा दिया कि ये आप मेरी तरफ से हर महीने ले लिया करो। या किसी आदमी को पुख्ता मुकम्मल कारोबार बना दिया, उसका कारोबार नहीं है तो उसका कारोबार में मदद कर दिया। गर्दन छुड़ाने में सबसे प्यारी चीज़, कर्जा चुकाने में, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है। ये जब आप करोगे तो आपकी नेकी में कमाल आ जाएगा। जब कमाल आएगा, कमाल का मतलब यही है कि उसको उसकी दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होती है। और रोकते हैं बुरी बात को और नेकी का हुक्म करते हैं, हर बुरी बात को रोकेंगे और बख्श और दुआ करते रहते हैं कि बख्श दे हमारे गुनाह, तौबा करते रहते हैं। अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब दिया, आखिरत का भी। अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे, करवट पर लेटे हुए, और अल्लाह से कहते हैं हमें वो दे। मतलब उड़ते बैठते सोते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं कि हमें वो दे जिसका तूने वादा किया। तो उनकी दुआ उनके रब ने सुन ली। वो दिन रात अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं और फिर अल्लाह से ये ताकीद करते हैं, या तकाजा करते हैं, या अल्लाह तू हमें वो दे जिसका तू हमसे वादा करता है। तो अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। ये भी कुरान की पूरी आयत है। अब उसकी दुआ, अब वो चाहे जैसी भी दुआ मांगेगा, उसकी दुआ सुन ली जाएगी, वो रद्द नहीं होगी। वो इसम अजीम है उसका। और सूरह बकर के अंदर लिखा हुआ है कि मेरे अल्लाह के बारे में पूछते हैं तो उनको बता दो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और तुम्हारी पुकार को पहुँचता हूँ। जो तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को पहुँचता हूँ, तुम्हारी दुआ सुनता हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी दुआ सुनूँ तो तुमको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये सूरह बकर की आयत है, ऊपर नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। और एक सूरह रोम है, उसके अंदर जो 38 नंबर वाली आयत है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने एक हिंट और दिया है कि जो कराबत वालों को देते हैं, मिस्कीन को देते हैं और राहगीर की मदद करते हैं। मतलब जो मुसाफिर है, मुसाफिर का अगर कोई हाल बुरा है तो उसकी मदद करना या उसको जो भी देना है, तो वो भी अल्लाह का चेहरा पाते हैं। मतलब सामने अल्लाह का सामना, या अल्लाह ने उनकी तरफ देख लिया। अब ऐसे लोगों की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। तो ये उनका इस्म अजीम होता है, इस्म अजीम की स्टेज है। मतलब ये एक अक्षर ऐसा है जिसके धाम तक आपको पहुंचना पड़ेगा। इतनी आयतें हैं, अगर ये भी ना समझ में आए तो फिर इस्म अजीम हासिल करने का एक सच्चिदानंद करके एक नाम की एक गुजरे आदमी है, ये गुरु हैं, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने एक बात बताई थी कि एक तबला बजाने वाला जिस तरीके से अपनी थाप देता है, उसकी थाप के हिसाब से नर्तकी अपने पैर उठाती है। तो उस तबले वाले की आवाज़ की थाप और उस नर्तकी के पैर के बीच का जो तालमेल बैठता है, वो जो तबला बजाएगा उस हिसाब से वो अपने पैर नाचेगी। तो उस तबले के हिसाब से उसके हाथों के मूवमेंट भी नृत्य में होना चाहिए, उसके तबले के हिसाब से उसके पैरों के मूवमेंट, उसके चेहरे के मूवमेंट, हर एक चीज़ जो नृत्य वो लड़की या नर्तकी जी करती है तो वो उस तबले के हिसाब से करेगी।
ऐसा नहीं होगा कि नर्तकी जिस तरीके से नाचे उस तरीके से तबला बजाए। जिस तरीके से तबला बज रहा है उस हिसाब से आपको नाचना पड़ेगा। जिस तरीके से अल्लाह ने आपको अच्छे रहने के हर तरीके के जो हुक्म दिए हैं उस हिसाब से आपको नाचना है। उस हिसाब से उसके आगे उसको सराहते हुए उसकी दिन रात उसकी सना करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है। तो ये तालमेल जो बैठता है एक बंदे और एक एक अल्लाह और एक बंदे के अंदर, और एक तबले बजाने वाले और एक नर्तकी के अंदर, जो वो तालमेल बैठता है ना, उस तालमेल को इस्म अज़ीम कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आगे मैंने आपको आयतों के खुलासे किए हैं, ये आपको कोई एक हरफ नहीं है कि फ़लाना एक अक्षर मिल गया हम वो नाम पढ़ लेते हैं। घर घर में आयतुल कुर्सी याद है, किसकी दुआएं कबूल हो जाती है, किसकी मन माफ़ी बातें हो जाती है। जितने भी अल्लाह के वली अल्लाह गुजरते हैं ये सब ये काम करते हैं। ये जो भी मैंने ऊपर आयतें बताई है आपको, ये इन सब आयतों के अंदर वो अपने खरे उतरते हैं। वो इस पे सोने के हरफों से लिखे हुए उनके अमाल हैं, तब उनके मुंह से कई भी बातें सच होती है और उनकी दुआएं कबूल होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई हरफ मिल गया और आयतुल कुर्सी के अंदर हरफ है, उसके अंदर हरफ है। कई लोग बताते हैं घर घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, लेकिन आपको इस्म अज़ीम हासिल करने के लिए ऊपर जो शर्तें बताई गई है वो ही होगी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई हो। तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।